खालिद जमील, स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन, स्टीफन टार्कोविच, यही 3 बंदों में से कोई ना कोई सिलेक्ट होगा एज द नेशनल टीम हेड कोच सक्सेसर ऑफ मानुएल मार्केज। इन्हीं तीनों में से कोई एक होने वाला है। और खालिद जमील और स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन के बारे में तो हम फिर भी काफी जानते हैं, बट स्टीफन टार्कोविच के बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते हैं। तो स्टीफन टार्कोविच के बारे में बात करेंगे, सबके बारे में बात करेंगे यार। और इन तीनों में से हु विल बी द परफेक्ट कैंडिडेट फॉर द रोल, विल डिस्कस अबाउट द होल थिंग। बट अराउंड 170 एप्लीकेशंस फाइल किए गए थे फॉर द नेशनल टीम हेड कोच रोल, और उन 170 एप्लीकेशंस में एक एप्लीकेशन था सर्जियो लोबेरा का, एंटोनियो लोपेस हबास का, हैरी क्यूल का, रॉबी फाउलर का, स्टीव कीन का, एंड्रे चर्निशॉफ का और स्टाइकोस वर्जेटिस, काफी बड़े बड़े कोचेस का नाम था, इंडियन कोचेस का भी नाम था। तो उन सबको ओवरराइड करके भाई हम इन 3 नाम की शॉर्टलिस्ट पे पहुंचे हैं। पर्सनल प्रेफरेंस ऑफ द टेक्निकल कमिटी बताई जा रही है कि दे वांट द नेक्स्ट कोच टू बी खालिद जमील, बट अभी फाइनल डिसीजन रहेगा ऑफ द एग्जीक्यूटिव कमिटी जो कि कल्याण चौबे जिसमें है। तो एग्जीक्यूटिव कमिटी का फाइनल डिसीजन रहेगा, बट टेक्निकल कमिटी ने ये 3 नाम दिए हैं। सुब्रता पॉल, सैयद सबीर पाशा, इन सब का भी काफी बड़ा रोल रहा है इन शॉर्टलिस्टिंग द नेम। तो अगर मैं स्टार्ट करूं विद द लेसर नोन नेम दैट इज ऑफ स्टीफन टार्कोविच, तो स्टीफन टार्कोविच वाज रिसेंटली द हेड कोच ऑफ द किर्गिस्तान फुटबॉल टीम। उससे पहले ही वाज द हेड कोच ऑफ द स्लोवाकिया नेशनल फुटबॉल टीम, और स्लोवाकिया को उन्होंने यूरो 2020 जो 21 में हुआ था, तो उसमें स्लोवाकिया की टीम को उन्होंने कोच किया था, वहां पर पोलैंड को हराया भी था उनकी टीम ने। तो वो था, उससे पहले ही वाज द असिस्टेंट कोच ऑफ द स्लोवाकिया टीम। उससे पहले उनके रोल्स रहे एज द हेड कोच ऑफ स्लोवेकियन फर्स्ट डिवीजन टीम्स एंड सेकंड डिवीजन टीम। उससे पहले अंडर 17 टीम में उनका रोल था, वुमेन्स टीम में उनका रोल रह चुका है। बट अगर हम नंबर ऑफ गेम्स मैनेज देखें ना भाई, तो स्टीफन टार्कोविच के पास उतने ज्यादा गेम नहीं है अंडर द बेल्ट खालिद जमील और स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन के कंपैरिजन में। भाई स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन का तो एक्सपीरियंस एज अ नेशनल टीम हेड कोच आल्सो एंड एट द क्लब लेवल आल्सो भी अच्छा खासा रहा है भाई। वो बहुत सारे नेशनल टीम्स के हेड कोच रह चुके हैं, बी इट इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, मलावी, सूडान, काफी अच्छी अच्छी जगह पर वो कोच रह चुके हैं। और काफी मतलब एजेड तो नहीं बोलूंगा, लेकिन काफी एक्सपीरियंस है भाई। उनकी उम्र 10 साल बड़ी है और फ्रॉम द एज ऑफ स्टीफन टार्कोविच, तो उनका ज्यादा एक्सपीरियंस होना, ज्यादा गेम्स मैनेज करना समझ भी आ रहा है। बट स्टीफन टार्कोविच की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ मुझे लगती है ना भाई, कि उनका जो रिसेंट करियर रहा है ना भाई, वो काफी अच्छा रहा है भाई। मैनेजिंग स्लोवाकिया विच इज अ वेरी गुड टीम, विच इज अ वेरी गुड टीम। यूरो 2020 में उन्होंने अच्छा खेला था, 24 में उन्होंने बहुत ही अच्छा खेला था भाई। आपको याद होगा कि यूरो 2024 में दे लॉस्ट टू इंग्लैंड, बेलिंगम ने आखिरी मिनटों में बाइसिकल मारा था भाई। तो बहुत अच्छी टीम है स्लोवाकिया, भले उस टाइम पे टार्कोविच वाज नॉट देयर हेड कोच, बट 2020 में उन्होंने अच्छा खेला था। 2020 में दे डिफीटेड पोलैंड 2-1 से उन्होंने पोलैंड को हराया था और स्पेन से हार गए थे। बट वो एक अच्छा फेस था फॉर दी स्लोवाकियन टीम। वो स्वीडन से भी हारे थे 1-0 के स्कोर से, बट वो एक अच्छा फेस था। उसके बाद भाई टार्कोविच बनते हैं किर्गिस्तान की टीम के हेड कोच इन द ईयर 2023, और जब वो बनते हैं हेड कोच तो किर्गिस्तान की फीफा रैंकिंग वाज अराउंड 96, और जब वो एक साल बाद छोड़ते हैं इन द मंथ ऑफ जून जुलाई, तब भाई वो फीफा रैंकिंग हो जाती है अराउंड 102 101। तो वो मतलब रैंकिंग थोड़ी सी घटती है, बट वो क्वालिफाई करवा देते हैं किर्गिस्तान को फॉर दी AFC एशियन कप 2027। अगर आप किर्गिस्तान की टीम का रिकॉर्ड देखो अंडर दी लीडरशिप ऑफ टार्कोविच, तो उनने 19 मैचेस खेले, 19 मैचेस ने खेले अंडर स्टीफन टार्कोविच, जिसमें से वो 6 जीते हैं, 4 मैच उन्होंने ड्रॉ किए हैं एंड दे हैव लॉस्ट 9 मैचेस। 31% इज द विन रेट। बहुत ही अच्छा नहीं है, बट बहुत ही खराब भी नहीं है भाई। मुझे टार्कोविच की एक अच्छी चीज ये लगी भाई कि वो काफा में मैनेज करके आए भाई, सेंट्रल एशियन टीम्स के अगेंस्ट मैनेज करके आए हैं एंड सेंट्रल एशियन टीम्स आर वेरी गुड भाई। सेंट्रल एशिया में अफगानिस्तान है जो कि हमें हरा चुके हैं। चलो वैसे आप एशियन लेवल पे इतनी अच्छी नहीं है अफगानिस्तान, बट हमसे भी अच्छी नहीं है, बट हमें हरा चुके हैं वो लास्ट ईयर ही। उसके बाद आप ईरान को देखो, दे आर अ वेरी गुड टीम, वर्ल्ड कप की टीम है भाई ईरान। उज्बेकिस्तान वर्ल्ड कप की एक और टीम है। उसके बाद तुर्कमेनिस्तान चलो एक डिसेंट टीम है, बट तजिकिस्तान तो एक अच्छा खासा फेज है भाई। मतलब अच्छी खासी टीम्स है, अच्छी खासी ग्रुपिंग है, बेटर, वेरी मच बेटर देन सैफ। तो अच्छा एक्सपीरियंस वहां से लेकर आ रहे हैं। और इनका जो मेन स्ट्रॉन्ग पॉइंट है ना इन द सीवी, वो मुझे ये लगता है भाई कि इनका जो रिसेंट करियर है इन इंटरनेशनल फुटबॉल, वो काफी अच्छा रहा है भाई। इनके जो लास्ट 2 एक्सपीरियंसेस हैं, जो 2 इनके रोल्स थे, वो अच्छे थे। तो कहीं ना कहीं भाई मुझे ये इनका बहुत ही अच्छा एडवांटेज लग रहा है, जो कि हमें काफी हेल्प करेगा। उसके बाद अगर मैं खालिद जमील की बात करूं, तो खालिद जमील इज द बेस्ट इंडियन कोच दैट वी हैव, फर्स्ट एवर इंडियन कोच टू बी द फुल टाइम कोच ऑफ ISL टीम भाई। तो बहुत ही बड़ी और बहुत ही अच्छे अचीवमेंट्स हैं खालिद जमील के पास भी भाई। लेकिन बस वही उनकी सीवी में नहीं है, एक इंटरनेशनल जॉब।
और अगर उनकी फर्स्ट इंटरनेशनल जॉब होगी द हेड कोच ऑफ द इंडियन नेशनल टीम, तो वो थोड़ा सा ट्रिकी रहेगा। बट अगर हमें एक इंडियन कोच चाहिए ना भाई, तो खालिद जमील इज द बेस्ट ऑप्शन। और खालिद जमील के बारे में मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है भाई। ही हैज बीन द कोच ऑफ मुंबई एफसी, आइजॉल एफसी को वो आई लीग जिता चुके हैं भाई। मोहन बगान, ईस्ट बंगाल, नॉर्थ ईस्ट के इंटरिम कोच, हेड कोच, और अभी आप देखो भाई जमशेदपुर के कोच, आज उनकी टीम का मैच है हिंदी दुरंत कप अगेंस्ट त्रिभुवन आर्मी, उसका भी वॉच हम लोग करेंगे। बट यार खालिद जमील इज द बेस्ट इंडियन कोच दैट वी हैव गॉट। बट भाई जो उनकी इंटरनेशनल लेवल पे लीप होने वाले हैं ना भाई, वो थोड़ा सा ट्रिकी हो सकती है। बट आई होप कि खालिद जमील अगर कोच बनते हैं तो अच्छा ही करें भाई। खालिद जमील को तो हम में से कोई हिट नहीं करता भाई। वी ऑल लव खालिद जमील एंड मुझे उनकी सीवी काफी अच्छी लगी भाई। उनको मतलब इंडियन फुटबॉल में काफी वाइड एक्सपीरियंस है भाई। मतलब वो मैनेज कर चुके हैं, खेल भी चुके हैं भाई, इंडियन लेवल पे काफी अच्छा खेल चुके हैं, काफी अच्छे क्लब्स के खेल चुके हैं, फॉरेन नेशनल टीम भी खेल चुके हैं। फिर आप देखो आई लीग, ISL एंड काफी डिफरेंट रोल्स उनके पास रहे हैं भाई। तो दैट इज अ वेरी गुड स्ट्रेंथ दैट खालिद जमील हैज एंड आई वुड नॉट बी सैड इफ ही बिकम्स द हेड कोच। मैं काफी एक्साइटेड रहूंगा। उसके बाद जो तीसरा नाम है दैट इज ऑफ स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन। और स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन अगर कोच बनते हैं तो दैट वुड बी दी थर्ड टाइम ही हैज बिकम द कोच ऑफ द नेशनल टीम। पहले 2002 से 2005 में, उसके बाद 2015 से 19, उसके बाद अगर बनते हैं तो फिर 2025 से देखो कब तक बनते हैं। तो स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन का नेम हम सभी जानते हैं, बहुत ही अच्छे से देख चुके हैं भाई। स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन के अंडर हमारी टीम काफी अच्छा करी भी है भाई। हमारी रैंकिंग थी अराउंड 170 175 और वो हमें टॉप 100 में ले आते हैं भाई। तो वो सब कहीं ना कहीं स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन की अच्छी अचीवमेंट थी भाई। स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन के अंडर भाई वी वर अ वेरी गुड एशियन कप टीम, मतलब हम क्वालिफाई कर जाते थे फॉर द एशियन कप, वहां पर एक मैच जीतेंगे, ड्रॉ करेंगे, हार जाएंगे, वैसा था अंडर स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन। बट अभी हमारा वो लेवल भी नहीं रहा यार। तो कहीं ना कहीं भाई अगर एफएफ का ये विजन है कि हमें सिर्फ अभी एशियन कप में फोकस करना है, हमें एशियन कप में पहुंचना है, उसके बाद में देखेंगे, तो कहीं ना कहीं स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन विल बी द बेस्ट ऑप्शन इफ वी वांट टू फोकस ऑन द एशियन कप। बट वो अचीवमेंट तो कहीं ना कहीं स्टीफन टारकोविच के पास भी है ही। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट का जो टर्म्स एंड कंडीशन एंड जो ड्यूरेशन होगी ना भाई, वो डिटरमाइन करेगी भाई कि हमारे क्या थिंकिंग है भाई, एफएफ का क्या विजन है। अगर एफएफ चाहता है कि हमें पहले 2026 के एशियन कप में पहुंचना है, तो दे में साइन स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन फॉर अ 1 ईयर रोल एंड उसके बाद कहें भाई कि हमें 1 साल का टाइम मिल जाएगा ताकि हम सिलेक्ट कर सकें इसके बाद का नेक्स्ट कोच। मे बी दैट इज व्हाट दे आर थिंकिंग। अगर वो एक लंबे रोल पे जाना चाह रहे हैं तो वो 3-4 साल का कॉन्ट्रैक्ट देंगे, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट देंगे टू खालिद जमील और स्टीफन टारकोविच की भाई तुम्हारी ये टीम है 3 साल तक, तुम्हें जो करना है, जैसे इसको एडजस्ट करना है भाई। अगर क्वालिफाई नहीं भी करते फॉर द एशियन कप तो भी चलेगा, हमें मतलब जो भी उनका थिंकिंग, जो भी उनका विजन है भाई, एग्जीक्यूटिव कमेटी का जो भी डिसीजन रहेगा उसी वही डिटरमाइन करेगी भाई कि क्या थिंकिंग है बिहाइंड द सिलेक्शन ऑफ द कोच। बट भाई काफी इंटरेस्टिंग और काफी फैसिनेटिंग सीवीज हैं तीनों ही कोचेस की भाई। मतलब आप देखो कि तीनों ही कोचेस के अपने अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं भाई। स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन की बहुत ही मिक्स्ड एक्सपीरियंस रहा है भाई। वो इंटरनेशनल लेवल भी कोच रह चुके हैं, क्लब लेवल भी कोच रह चुके हैं, इंडिया में भी कोच कर चुके हैं भाई। आप देखो कि ईस्ट बंगाल के भी रिसेंटली कोच रहे थे भाई, और क्लब लेवल में उनका अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, नेशनल टीम का भी एक्सपीरियंस अच्छा है ही उनके पास। और अगर हम खालिद जमील की बात करें तो खालिद जमील तो मतलब इंडियन फुटबॉल में बहुत ही डीप है, बहुत ही डीप लेवल तक कोचिंग कर चुके हैं, खेल भी चुके हैं, नेशनल टीम के भी प्लेयर रह चुके हैं और मतलब काफी लंबे टाइम से कोच करते आ रहे हैं। तो मे बी इट इज द राइट स्टेप फॉर हिम टू टेक द रोल ऑफ द नेशनल टीम हेड कोच एंड leave the role at Jamshedpur FC. Stefan Tarkovic, by European manager, has managed in the Euros, has led Kyrgyzstan to the Asian Cup. तो वो सब चीजें हैं कहीं ना कहीं भाई, तीनों ही किसी भी काफी इंटरेस्टिंग है एंड लेट्स सी कि नेक्स्ट कोच कौन रहता है। बट मेरे हिसाब से जो ये 3 कैंडिडेट्स हैं ना भाई, इनकी कहीं ना कहीं अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं। अब देखना है भाई कि एफएफ की क्या थिंकिंग रहती है बिहाइंड द सिलेक्शन ऑफ द कोचेस। बट दोस्तों आप लोग मुझे अपने थॉट्स इन दी कमेंट सेक्शन जरूर बताएगा कि आपके हिसाब से कौन हेड कोच होना चाहिए, कौन नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। जो भी आपके थॉट्स हैं, आई वांट टू नो देम इन द कमेंट सेक्शन। बाय बाय गाइस, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद। Hi guys, subscribe to Football Filler X.